एक्चुअली सर, जो जैसे अगर बात करें नीलेश का, तो जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग की तरफ उनको जाना था तो जेडब्ल्यू ने सिलेक्ट किया। मैं एक जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जेडब्ल्यू ने सिलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है कि कोई अच्छा एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो आपने उसके बारे में ऐसा कैसा कौन सा इंस्टीट्यूट ढूंढने की कोशिश किया, फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको उनके पढ़ाई के लिए चाहिए थे नीलेश के लिए? तो नागपुर जाना चाहता था कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, मेरे को थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मैं एकांत में पढ़ूंगा, अकेला रहेगा, यहाँ फैमिली परिवार में रहूँगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो मैंने बोला ठीक है, उसको नागपुर विजिट कराया हमने, 2-3 इंस्टीट्यूट कराया उसको नहीं विजिट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से कहीं ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है उधर। फिर हमने कोटा गुरु में आया, कोटा गुरु में संपर्क करने के बाद हमको बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, यहाँ भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है कि नागपुर वही बड़ी सिटी है, वहाँ उसको कंपटीशन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ठीक है अगर मेहनत करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैंने उसको बोला, एग्जाम्पल के लिए तूने ट्यूशन नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी चीज़ का 10th में ट्यूशन नहीं किया, और तुम्हारे सारे क्लास के बच्चे ने ट्यूशन किया, लेकिन तुमने सबसे ऊपर मार्क लाया। अगर यही चीज़ तुम यहाँ भी करोगे, यहाँ भी अगर तुम टॉप पे रहोगे तो श्योरली तुम निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के भी बच्चे निकले ही हैं, उनके जो है देखा भी हमने रिजल्ट के, और बातचीत टीचर्स भी नए अच्छे हैं, जो भी है एक्सपीरियंस वाले हैं, जैसे अपने पंकज सर IITN है, तो वहाँ भी टीचर्स तो ऐसे ही आते हैं, वो भी रखे हुए हैं टीचर्स ऐसे ही। तो टीचर पढ़ने वो भी अपने स्तर से पढ़ाते हैं, बच्चा अपने स्तर से पढ़ता है। अब रह गया कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से उसको कैच कर रहा है। अब वो किस तरह से कैच कर रहा है, अपने को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब वो अगर सही तरीके से पढ़ रहा है, गलत रास्ते नहीं पकड़ रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, तो श्योरली वो निकलेगा। अभी जैसे कि जो लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था PTM था, उस टाइम से रिजल्ट और अभी के रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट कुछ नजर आ रहा है आपको? हुआ, बिल्कुल हुआ। और आज का रिजल्ट तो सबसे बेटर है। अच्छा। अब तक के रिजल्ट से सबसे बेटर है। और रिजल्ट के बारे में मैंने उसके हर बार डिस्कस करता हूँ। डिस्कस में यही करता हूँ कि मेरे को ये रिजल्ट से बोले उतना मेरे को तकलीफ नहीं है, तुम कम ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन जो तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो, हाँ, वो क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि जैसे तुमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 4 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ दिया तो छूटा ही पड़ा है। वो क्वेश्चन क्या तुम्हें आना चाहिए। तुम घर पे आके संडे एग्जाम देने के बाद आके उसको रिवाइज करो। नहीं समझ में आता, तुम्हारा डाउट क्लियर के लिए टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में तुम उसको क्लियर करो। नहीं होता है तो अगले दिन 1-2 घंटा तुम रुकते हो, रुक के उसको क्लियर करके तब तुम आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे वो क्वेश्चन छूटे ना रहे, न कि यही क्वेश्चन तुम्हारे को भविष्य में घातक बन सकते हैं। बिल्कुल सही। जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो भाई क्यों नहीं आ रहे तो उस पर डिस्कस करो। तुम्हारे पास टाइम है, संडे को तुम कुछ नहीं करते हो, संडे को तुम एग्जाम देने के बाद 1 बजे के बाद फ्री रहते हो, तो फ्री रहते तुम छोड़ दो। जो 4 क्वेश्चन छूटे, तुमको आंसर शीट मिलती है। मैंने उसको पूछा आंसर शीट मिलती है, यहाँ आंसर शीट लेके आता, बोले आंसर शीट मिलती है तुमको, तो तुम फिर उसको रिवाइज करो। बिल्कुल सही है उसको। तो इस चीज को कर रहा है। पंकज सर से बात हुई हमारी, तो नहीं बोले वो डाउट क्लियर आता है उस क्वेश्चन को लेकर, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं उनके हो रहे हैं। ओवरऑल जो चीजें हम नागपुर में ढूंढना चाहते तो क्या आप वो चीजें आपको आपकी ही गांव में हिंगन घाट में मिल रही है कोटा गुरु द्वारा? कोई दिक्कत नहीं। तो बोला, मैंने मॉड्यूल के बारे में बात किया उसको। मैं बोला तुम एलन का एक दो दोस्त है, तुम वहाँ का मॉड्यूल लो, यहाँ का मॉड्यूल तुम हल कर रहे हो, वो भी मॉड्यूल हल करो, दोनों में क्या डिफरेंट है उस चीज को देखो। तुम क्या तुमको हार्ड लग रहा है, वो लग रहा है कि ये लग रहा है नहीं है, तुम्हारे अगर 1-2 क्वेश्चन उसमें फंस रहे हैं उसके मॉड्यूल में, तो उस चीज को भी पूछो, क्लियर करो सर इसको कैसे होगा ये। बिल्कुल। तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब पंकज सर से भी इस बात पे डिस्कस किया मैं। पंकज सर बोले बिल्कुल आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ला के उसको बोलो हल करे, ताकि उसको ये नहीं रहे कि हाँ अगर एलन है तो एलन है, हम है तो ऐसा नहीं महसूस होना। हाँ, डिफरेंट। तो उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ कि नहीं कि यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि उसका लेवल क्या है? फिर नहीं, उसमें तो बोला ठीक है पापा, क्योंकि उसने खुद अपनी इच्छा से बोले पापा क्या है यहाँ का ही हम अगर हल कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट ला सकते हैं, रैंकिंग ला सकते हैं। ओके। मेन चीज ये ही हम पूरा पढ़ लें, पूरा तैयार रहे हमारा। मैंने बोला बिल्कुल राइट, तुम 100% अगर इसी में यही पे हो तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब इसमें अगर तुम 50% रहोगे तो तकलीफ है। बिल्कुल। यहाँ तुमको 100% रहना है। देखिए
यही चीज है। ओके, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले जो अभी 10th के जो स्टूडेंट है, जो अभी 11th के लिए आएंगे, उनके लिए जो प्रॉपर हिंगन घाट के लिए उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? अगर वो जैसे स्टार्टिंग में आपने भी सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं बाहर जाऊँ, तो क्या हाँ। अगर वो सोचते कि यहाँ पे रह के हम कर सके, तो क्या उनके लिए काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी ये फोटो? रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि क्या है अभी बीच बीच में तबीयत खराब होती रहती है। एक तो आप बाहर जाओगे, जो कई उसके साथ वाले लड़के गए, तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, अभी यहाँ पे उसकी तबीयत खराब होती है, मैं तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल जाता हूँ, चल दवा लेके आ। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए 1-2 दिन। बिल्कुल सही बात है। तो नागपुर अगर उसको डालता तो वो दवा लेता कि नहीं लेता, 1-2 दिन ऐसे पड़ा रहता, एब्सेंट जाता उसका, 2 दिन 3 दिन एब्सेंट जाता, और एब्सेंट में जो छूट गया वो उसको कवर करना बहुत टाइम लग जाता, फिर वो पीछे रह जाता है। ये तकलीफ होती है, इसलिए यहाँ लोकल में अगर मिलता है तो बहुत बेटर है। लोकल में कोई भी लड़का अगर पढ़े तो उसके लिए बहुत बेहतर है। एक ऑप्शन क्या कैसा रहेगा, जैसे कोई आप जैसे कोटागुरु में नीलेश पढ़ रहा है, तो आने वाले जो बच्चे रहेंगे जो सोच रहे कि नहीं हमें भी JEE करना है, नीट करना है, CET पढ़ना है, तो उनके लिए आज अगर देखा जाए तो एक बेटर एजुकेशन के लिए कोटागुरु के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स को? अभी तो मेरे हिसाब से हिंगन घाट में कोटागुरु फर्स्ट नंबर पे है, ओके, इसलिए मैंने डाला। बाकी और लोगों की थिंकिंग अपनी अपनी, सबकी अलग बिल्कुल अलग सही थिंकिंग बात होती है, उस चीज को बोल नहीं सकते अपन। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है हमसे शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरी कोटागुरु टीम की तरफ से पूरे परिवार को आपको फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।